सरकार के कद्दावर मंत्री अपने ही बंगले से उनका मोह भंग हो गया और ये सुर्खियों में है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला सिविल लाइंस का अपना आलीशान बंगला छोड़कर मालवीय नगर स्थित अपने निजी आवास पर शिफ्ट हो गए और इस बंगले ने कल्ला को विधायक से लेकर के कई महकमों तक का मंत्री बनते देखा। लेकिन अब खबर है कि किसी ज्योतिषी की सलाह पर बीडी कल्ला ने अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपना बंगला, अपना घर शिफ्ट कर लिया है। बंगला करे बारंबार पुकार, फिर लौट आओ सरकार। यह है बंगला नंबर 382A। चंद दिनों पहले तक यहाँ पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला रहा करते थे, मगर अब कल्ला बंगला खाली कर मालवीय नगर स्थित अपने निजी निवास में शिफ्ट हो गए हैं। और बंगले के भीतर का नज़ारा आप देखिएगा कि बंगला आखिर क्या पुकार कर रहा है, बंगला आखिर क्या कह रहा है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञान विज्ञान, संस्कृत और ज्योतिष का अच्छा जानकार माना जाता है, लेकिन उन्हें अपना सरकारी बंगला रास नहीं आया। कल तक जिस जगह पर सैकड़ों की भीड़ उमड़ती थी, मंत्री की एक झलक पाने को लोग घंटों इंतजार करते थे, वो जगह अब वीराने में तब्दील हो रही है। कोई इसे ज्योतिष की मंत्री जी को दी गई कथित सलाह से जोड़ रहा है, तो कोई उनकी निजी जिंदगी से जोड़कर देख रहा है। इन सब के बीच बंगले की शांत पुकार फिलहाल कोई नहीं सुन रहा। लेकिन ये सब जो चीजें हुई हैं, ये सवाल तो खड़े करती हैं कि ये बंगला तो बरसों से मंत्रियों की शोभा बढ़ाता रहा है। आखिर कल्ला को ही क्या हुआ कि वो बंगले को वीरान छोड़कर चले गए। मंत्री तो कई आए, कई चले गए, बंगला अपनी जगह कायम है। बंगला यही कह रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं तो निर्जीव हूं, मुझे तो ईंट चूने गारे से बनाया गया है। मैं भी काश सजीव होता और मैं भी अपनी शिफ्टिंग कर सकता। मंत्री जी की उम्र 73 साल हो चली है। कल्ला खुद की चुस्ती और तंदुरुस्ती का दावा करते हैं। मंत्री कहते हैं कि सिविल लाइंस के बंगले में भारी भीड़ ही उनके शांति प्रिय जीवन में खलल साबित हो रही थी। दिन भर जन सुनवाई, तबादलों की सैकड़ों अर्जियों से जूझते जूझते सुबह से शाम और फिर रात हो जाती। खुद और परिवारजनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाने की मजबूरी मंत्री जी को अपने बंगले से दूर करने के लिए काफी थी। आलीशान और भव्य बंगला होने के बावजूद उनका मन उखड़ने लगा था, लेकिन दूसरा कारण राजनीतिक भी बताया जा रहा है। हालांकि कल्ला बंगला छोड़ने के व्यक्तिगत कारण ही गिनाते हैं। वो उनकी बात नहीं थी, यहाँ मैं हमेशा अवेलेबल रहता था, इससे हमारी दिनचर्या बिगड़ रही थी। अब यहाँ पर मैं मिलने के बाद अपने काम में लग जाऊंगा। यहाँ क्या है कि जब भी खाने के लिए आते थे तो 100-200 आदमी तैयार, शाम को आए तो 200 आदमी तैयार। उससे दिनचर्या बिगड़ रही थी। मेरी वर्किंग आवर्स जो है 20 घंटे, 19 घंटे, 22 घंटे तक कई बार हो जाते थे, तो इससे थोड़ा दिनचर्या में प्रभाव पड़ रहा था। बाकी तो मैं इस बंगले में एमएलए रहा, डिप्टी मिनिस्टर बना, एक ही साल में स्टेट मिनिस्टर बन गया, फिर चीफ विप बना, कैबिनेट मिनिस्टर बना, लगातार चुनाव जीते थे। वो कल्ला ने भले ही अपना बंगला छोड़ दिया हो, लेकिन सिविल लाइंस में उनकी मौजूदगी अब भी बरकरार है। अपने बंगले के ठीक सामने वाले बंगले में कल्ला सुबह सुबह जन सुनवाई के लिए आते हैं। मंत्री अर्जुन बामणिया का पूर्व मुखी बंगला अब उनकी जन सुनवाई का नया ठिकाना है, जहां मंत्री भी आते हैं, विधायक भी और आम जनता भी। लेकिन उनका बरसों का साथी पश्चिम मुखी बंगला ये सब नजारे चुपचाप देखता है। इसमें चुनाव जीता हूँ ना, 3-4 चुनाव जीता हूँ, कोई वास्तु दोष नहीं है। वास्तु दोष दूसरों का ठीक करा दे हम लोग। एक आप स्वस्तिक मान लो किसी भी घर में, कितना ही वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। कोई वास्तु दोष नहीं है। मैंने कहा ना, मैं इस मकान में डिप्टी मिनिस्टर बन के आया था, एक साल में स्टेट मिनिस्टर बना, फिर चीफ विप बना, फिर कैबिनेट मिनिस्टर सी मकान में बना, और कैबिनेट मिनिस्टर बन के अभी 4 साल रहा हूँ। क्या दिक्कत है? वास्तु के जानकार बंगले को शुभ मान रहे हैं, उसकी वास्तुकला की तारीफ भी कर रहे हैं। तो फिर क्या कारण रहे होंगे, ये कल्ला से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जानकार बंगले के वास्तु में कोई खोट नहीं बता रहे। जी कल्ला जी साहब, मैं कह रहा हूँ आपको इस बात को, और बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हम लोग जब देखते हैं राजस्थान की राजनीति को, भारत की राजनीति को, तो कल्ला जी जैसे संस्कृत के विद्वान कहाँ है ही नहीं, चंद है। उनके बीच में शास्त्र को जानने वाले, परंपरा को जानने वाले, संस्कृति को जानने वाले, भारतीय कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु शास्त्र को जानने वाले आदरणीय बीडी कल्ला जी ने इस प्रकार से भी किया है।
मुझे नहीं जानकारी ऐसा किया है कि नहीं किया। यदि इस प्रकार से भी किया है तो वह बहुत सराहनीय है, स्वागत योग्य है और समाज में इस प्रकार से वास्तु के प्रयोग से सकारात्मकता को बढ़ाने के प्रयोग होने चाहिए। कल्ला भले ही सीएम गहलोत के नजदीकी हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर आला कमान ने कोई क्राइटेरिया तय कर लिया तो फिर उनका टिकट भी कटते देर नहीं लगेगी। ऐसे में ज्योतिष और वास्तु को साधने का कोई मौका वो चूकना नहीं चाहते, इसलिए फिलहाल उनके लिए बंगला गैर जरूरी मालूम पड़ता है। सियासत में बने रहने के लिए बंगले को छोड़ना मजबूरी लग रहा है। खूबसूरत दरवाजा किसी बड़े के आने का इंतजार कर रहा है। ये दरो दीवार यहाँ पर पसरे सन्नाटे को तोड़ने की मुंतजिर हैं। यहाँ पर लगे हुए पेड़ पौधे इन्हें निहारने और छूने वालों का इंतजार करती हुई खामोशी के पसरे हुए सन्नाटे को कभी कभी हवा के बल को देखकर तोड़ देती हैं। मगर वो बड़ा कौन होगा, वो कब आएगा, इसका इंतजार तो उस झरोखे को भी है जहाँ पर मंत्री जी पूरे सिविल लाइंस को निहार लिया करते थे और जनता की जमी हुई भीड़ को देखकर दरवाजा खोलते थे। आखिर वो दिन कब आएगा और बंगला कब गुलजार होगा, इसका हम सभी को भी इंतजार है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18।